हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज किया है ये काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है। डिवोर्स होगा या नहीं होगा, ये काफ़ी डिमांड में आ रहा था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में इसके लिए लिखा था और हमारे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे इसके लिए। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करता हूँ। लेकिन आपको डिस्क्लेमर दे दूँ बता दूँ आपको कि इस टॉपिक के लिए, यानी कि जो आज का ये टॉपिक मैंने चूज किया है कि डिवोर्स होगा या नहीं होगा, ये केवल उन्हीं कपल्स के लिए है जिनकी मैरिड लाइफ में इस तरह के सिचुएशन के बनने की स्थिति आ रही है। उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम की वजह से उनके दिमाग में ये चलना शुरू हुआ है कि भाई उनका डिवोर्स होगा या नहीं होगा या क्या होगा। तो वही लोग इस वीडियो को अपने साथ में रेजोनेट करने की कोशिश करें। बाकी जिन कपल्स का, जिन मैरिड कपल्स के लाइफ में कोई इशू नहीं है, छोटे मोटे चाय कॉफ़ी बनाने को लेकर के, कपड़े के कलर को लेकर विवाद होते हैं, तो वो उनके लिए नहीं है। जिनके बीच में एक्चुअली मेजर इश्यूज चल रहे हैं, जिनके सेपरेशन चल रहे हैं, जिनकी मैरिड लाइफ में एक ऐसा माहौल चल रहा है जहां पर उन्हें लगता है कि शायद हमारी मैरिड लाइफ ख़त्म हो सकती है, उन्हीं लोगों के साथ ये आज का जो मेरा टॉपिक है ये रेजोनेट करेगा, आज की रीडिंग रेजोनेट करेगी। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज नहीं चल रहे हैं और फिर भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो सिर्फ एंजॉय करें, इसको अपने जीवन के साथ रेजोनेट ना करें, अपने जीवन के साथ बिल्कुल मैचिंग ना करें। अच्छा, और ये जो डिवोर्स वाला मामला है, इसको बता दूं कि ये भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ होती है। हर एक के साथ तो होता नहीं है, बड़े स्पेसिफिक लोगों के साथ होता है। तो इसकी जो रेजोनेशन है, जैसे मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ ना, 70 से 100 जाएगी। तो इसकी रेजोनेशन मेरा जहाँ तक अनुमान है वो 50 से 80% के बीच में ही जानी चाहिए। अगर किसी की 80 से ऊपर जाती है तो अलग बात है, वैसे मुझे लगता है कि 50 to 80 जाएगी। और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसको देख रहे हैं यहीं से ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन फिर भी वो तभी करेगी जब आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू चल रहा है। आपकी मैरिड लाइफ में इशू नहीं चल रहा है और मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो अगर आपकी वर्तमान जीवन से थोड़ा मैच कर रहा है तो वो कोइंसिडेंस है, वो आपकी रीडिंग नहीं है, यानी कि उसको अपने साथ मैच ना करें। अच्छा शुरू करने जा रहा था। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स जो हैं, तीनों पाइल्स के लिए जो कार्ड्स मैंने चूज किए हैं ये ड्राइडक्राफ्ट टैरो डेक से लिए गए हैं। द चैरियट पाइल नंबर 1, व्हील ऑफ फॉर्चून यानी द व्हील ये पाइल नंबर 2 रहेगा। कहीं कहीं कुछ डेक में इसको व्हील ऑफ फॉर्चून कहते हैं, ड्राइडक्राफ्ट में द व्हील कहते हैं। और द हेर्मिट पाइल नंबर 3। तीनों कार्ड्स आपके सामने। जो कार्ड आपको अच्छा लगता है या जिसके साथ फील आता है या जिस कार्ड के साथ आपको एक लगाव महसूस होता है उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखिए, आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। अगर आज आप पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं तो आपका मैं स्वागत करूंगा। वेलकम ऑन एस्ट्रो गुरु चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आपको इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है अगर अपने लिए आप एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत करिएगा, इस पर केवल मैसेज करिए। मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। द चैरियट के कार्ड को आपने चूज किया था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो ये इश्यूज क्या डिवोर्स तक जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैरिड लाइफ में कुछ संभावनाएं बची हुई हैं या नहीं बची हुई हैं। अच्छा, ये जनरल रीडिंग है तो इसकी रेजोनेशन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था 50 से 80% तक जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ये जनरल रीडिंग है तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है, बट ये एग्जैक्ट आपकी लाइफ से मैच करेगी इसको लेकर के पूरी तरह की श्योरिटी नहीं दे रहा हूं मैं। अब झूठ बोलने में तो कोई फायदा है नहीं ना, सब साफ बता दूं। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया हुआ है ये है जजमेंट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है 4 ऑफ कॉइंस।
कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 4th पोजीशन द फूल। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपेयर हुआ है यह है नाइट ऑफ कॉइन्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, परसेंटेज अप। और आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये परसेंटेज डाउन। अभी ये परसेंटेज अप डाउन क्या है इसको यहां रखते हैं, अभी बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। आमतौर पे 5 कार्ड से करता हूं, आज 7 कार्ड निकाले हैं मैंने सिंगल डेक से, ठीक है। पहले बात करते हैं, इनको अभी मैं ऐसे रख देता हूं, ठीक है, दोनों साइड साइड में रखे हुए हैं। और इसको यहां से हटा देते हैं ताकि आपको टेबल पर सही सही दिखना शुरू हो। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आपके रिलेशन में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हो गया है, और इस ट्रस्ट इशू की वजह से आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें, या जो आपने ट्रस्ट किया था उसका जो एक मतलब इस रिलेशन में एक ऐसी कमी दिखती है मुझे, जिस कमी की वजह से मतलब इसमें दोनों पार्टनर का नाम, आपका पार्टनर जो है या आपकी पार्टनर जो है उनकी ओर से पूरी तरह से आपके प्रति समर्पण की भावना नहीं आ रही है। रिलेशन के शुरुआत से ही परिवर्तन आ गया। अच्छा, यहां पर एक चीज आ रही है कि रिलेशन जैसे ही बना, शादी के कुछ समय बाद से ही, बहुत शॉर्ट पीरियड में ही उनके बिहेवियर में, उनके मूड में सब कुछ परिवर्तित सा हो गया। अगर ये अरेंज मैरिज है तो भी आपने महसूस किया होगा, और अगर लव मैरिज है तो बड़े जोर शोर से महसूस किया होगा कि उनके बिहेवियर में एक परिवर्तन आ गया है। आपसे कई सारी बातों को छिपाना, कई सारे मामलों में आपको तवज्जो ना देना, आपको इंपॉर्टेंस ना देना, और आपको ऐसा फील करा देना कि उनकी पर्सनल लाइफ में आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और हर चीज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश करते हुए भी ना मानना कि सब कुछ वे अपने हिसाब से चाहते हैं या चाहती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में और वर्तमान की स्थिति तक पहुंचते पहुंचते वो ट्रस्ट का लेवल बहुत कम हो गया, और ट्रस्ट के इशू पर आकर के अब अटके हुए हैं, और आने वाले समय को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता और दुविधा आपकी दिखती है। लेकिन इसके बावजूद एक होप भी आपकी दिखती है कि शायद ये रिलेशन अभी बच सकता है। अब ये जो होप दिखती है आपको, ये मुझे भी दिख रही है कि हाँ, ये रिलेशन शायद बच सकता है। बचने के पॉजिटिव परसेंटेज कितने हैं और बचने के निगेटिव परसेंटेज कितने हैं, ये मैंने निकाला था। तो जो निगेटिव परसेंटेज हैं वहाँ पर 4 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड अपीयर हुआ है। 4 ऑफ द वॉन्ड्स के बारे में बता दूं कि ये एक ऐसा कार्ड है जो सीधे सीधे शादी दिखाता है। मतलब अगर किसी अनमैरिड के लिए रीडिंग में ये कार्ड आए और शादी के क्वेश्चन पर आए तो ये दिखाता है कि जी शादी होगी, लेकिन ये आपके खिलाफ काम कर रहा है, और आपके विरोध में काम करते हुए इसकी ओर से जो इन्फॉर्मेशन आती है, और एस ऑफ द सॉर्ड्स जो आपके लिए पॉजिटिव में आया हुआ है, पॉजिटिव परसेंटेज, उससे जब इसकी एनर्जी टकराती है तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन और वाइब्रेशन मुझे आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग इस शादी में अभी और भी, आपके इस मैरिड लाइफ में अभी और भी चीज़ें प्रॉब्लम की तरह से आनी बाकी हैं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इस रिलेशन के टूटने का या डिवोर्स में जाने का खतरा कम से कम बना है। अच्छा, परसेंटेज तो मैंने बता दिया, इसको साइड करते हैं। खतरा कम से कम बना है, लेकिन यहाँ पर ये रिलेशन अगर डिवोर्स में नहीं जाएगा, जैसा कि बताया मैंने आपको, तो उसके लिए आपको बिल्कुल अपने रिलेशन के बारे में पर्सनलाइज होकर के ही सोचना होगा, किसी की एडवाइस पर काम नहीं करना, क्योंकि दूसरों की एडवाइस इस रिलेशन को और जल्दी खत्म करने में मदद कर सकती है। अगर आपके कोई लव्ड वंस हैं जो आपको इस रिलेशन में गाइड कर रही हैं, तो उनकी एडवाइस को सुन लीजिए, कोई सुनने में बुराई नहीं है, लेकिन सुनने के बाद में खुद से सोचिए कि उनकी एडवाइजेस मानने लायक हैं या नहीं मानने लायक हैं। क्योंकि अगर कभी कभी होता है कोई पर्सन कहे कि जी आपके चेहरे पर कालिख लगी है, तो आप अपना चेहरा साफ करने लगते हैं बिना ये चेक किए कि सच में लगी है या नहीं।
ये हमारा ह्यूमन माइंड है, हमारा ह्यूमन नेचर है, हम सभी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपवाद हैं, सब करते हैं। लेकिन आपके मामले में चूंकि प्रॉब्लम चल रही है, आप एक क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, और तब आपसे कोई कहता है कि भाई चेहरे पर कालिख लगी है, तो उसको बोलिए ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए, हम देखेंगे, अगर लगी होगी तो पोंछ लेंगे। उनकी एडवाइस के लिए थैंक यू बोल दीजिए कि तेरा हस्बैंड, तेरी वाइफ, करते हैं ना लोग, सुन लीजिए और सुनने के बाद बोलिए थैंक यू, आपने ज्ञान दिया, एडवाइस दी, थैंक यू वेरी मच, अब मैं सोचूंगा इस पर या सोचूंगी इस पर। बिना खुद से सोचे हुए, और खुद से सोचना मतलब किसी और को जाके नहीं बताना कि भाई फलां ने मुझे ये एडवाइस दी, अब तुम बताओ जी, तो फिर तो एक एडवाइजर से आप दूसरे एडवाइजर पे पहुंच गए। तो यू डू नॉट नीड टू मेनी लॉयर्स, टू मेनी वकील बहुत सारे एडवोकेट्स की आपको जरूरत नहीं है। लोग आपको एडवोकेट करेंगे, एडवोकेट मतलब गाइड करना, आपका बचाव करना, और आपके एक तरह से हितैषी बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका काम है कि अपने आप को सिक्योर करके चलना। इस रिलेशन को बचाने के लिए अगर आप पर्सनली काम करेंगे, पर्सनली काम करेंगी, तो ये रिलेशन बिल्कुल बच सकता है। अभी इस रिलेशन के बचने की चांसेस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि 4 ऑफ द वॉन्ड्स की जो एनर्जी एस ऑफ द स्वॉर्ड से टकरा रही है, वो एस ऑफ द स्वॉर्ड पूरी ऑब्जर्वेट कर लेता है और उस एनर्जी की नेगेटिविटी को छोड़ नहीं रहा है। तो वो एक प्लस पॉइंट है। स्वॉर्ड हाउस का कार्ड है जो वॉन्ड हाउस के कार्ड की एनर्जी को खींच लेता है अपने अंदर और बाहर नहीं आने देता। अब ये चूंकि आपके फेवर में खड़ा है, तो चूंकि जब ये कार्ड आपके फेवर में आया है, तो इस वजह से चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ रही। वैसे अब ओरेकल योगिक पाथ को ले लिया है मैंने, देखते हैं कि ये क्या बताते हैं आपके बारे में। पहला कार्ड आपके लिए है वात, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है पित्त। वात का कार्ड देख करके बहुत बढ़िया लगा और उसकी जो इंटरप्रिटेशन आ रही है वो आपको सुननी चाहिए। छिन्नमस्ता, कार्ड नंबर 3। जो इन्फॉर्मेशन मुझे वात का कार्ड दे रहा है, सेम इन्फॉर्मेशन मुझे छिन्नमस्ता से आ रही है। और प्रत्याहार, कार्ड नंबर 4 एंड कार्ड नंबर 5 इज स्वाधिष्ठान। गजब की बात है, मतलब कभी कभी मैं हैरान होता हूँ टैरो में इतनी एक्यूरेसी देख करके मैंने बहुत पहले जब मैं सीखता था ना, तो मैंने एक बार एक बुक में पढ़ा था कि कार्ड्स काम करते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये बात सारे रीडर्स जानते हैं, लेकिन ये कैसे काम करते हैं ये बात कोई नहीं जानता। इनकी एनर्जी कैसे चलती है, कहाँ से ड्रिवन होती है, और इस एनर्जी का जो हमें इन्फॉर्मेशन देने का सिलसिला चलता है, उसके बारे में समझाना लगभग असंभव है। गूंगे का गुड़ कहता हूँ मैं इसे। गूंगे का गुड़ मतलब होता है आपके मुंह में गुड़ डाल दिया जाए, मिठाई डाल दी जाए और बांध दिया जाए मुंह, तो आप समझा नहीं सकते कि टेस्ट कैसा है। तो ये वैसा ही है। वात का कार्ड और छिन्नमस्ता, ये दोनों कहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों के इंटरफेरेंस को इस रिलेशन में बिल्कुल बर्दाश्त से हटा दीजिए। वो आपके लव्ड वंस हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पार्टनर के लिए भी है। अगर रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है और आप दोनों ही इस मामले में, अब दूसरे इंटरप्रिटेशन प्रत्याहार और फूल, इन दोनों की जो चल रही है वो बताते हैं कि इस मामले में आप दोनों कभी कभी इस रिलेशन को बचाने या बचाए रखने के लिए, चाहे झगड़े में ही सही, चाहे गुस्से में ही सही, कि सुधर जाओ वरना टूट जाएगा सब, बोलते हैं ना लोग ऐसा, कोशिश दोनों की है। तो कोशिश करें कि अगर हो सके तो ये उनको दिखाएं अपने पार्टनर को कि भाई एक बार इसको देख लेना। यहां पर इस रिलेशन के बारे में किसी भी तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस इस रिलेशन को खराब करने का काम कर रहा था और करता रहेगा कंटिन्यूशन में। अगर उन लोगों की बातों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो उनकी बातों पर आंखें बंद करके तो भरोसा नहीं करना है, और उनको प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, भले वो आपके फैमिली हो, कोई भी हो, उनको खुश करने के लिए अपने रिलेशन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो एक्चुअली आपके रिलेशन को हार्म करता हो। कोई नाराज होता है तो हो जाने दीजिए, ठीक है। कभी कभी जीवन साथी को भी प्रायोरिटी दे देनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, मैं मानता हूं देना चाहिए, लेकिन जीवन साथी को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जीवन साथी ने अगर आपको चुना, किसी ने भी चुना, लड़की ने चुना या लड़के ने चुना, अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियां घर छोड़कर आती हैं, भाई सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए,
लड़के ने भी बहुत कुछ किया है, लड़के ने भी आपको अपनाया है। तो कंप्रोमाइज दोनों जगह होता है, ठीक है। लड़का भी कंप्रोमाइज करता है, लड़की भी कंप्रोमाइज करती है, तो दोनों का वाइस वर्सा बराबर ही है। तो दोनों के रिलेशन में तीसरों की दखलंदाजी को साइड कर करके आगे बढ़ना है और अपने अंदर की जो भी एंजाइटीज हैं, जो भी अपने अंदर एक विष भरा हुआ है, बोलने में बड़ा बुरा लगा मुझे लेकिन बोलना पड़ा, कार्ड कहता है यही लाइन बोलो, एक जो तमस भरा पड़ा है, एक विष कहें या उसको कहें निगेटिविटी भरी पड़ी है, उस सारी निगेटिविटी को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने की कोशिश करनी है। अगर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो इस रिलेशन को बहुत इजीली न सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि स्थिर करके कंटिन्यूएशन में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर डिस्कशन में नहीं गए, और छठ ये डिस्कशन में ऐसे नहीं जाना है कि पार्टनर को बैठाया और शुरू जो कुछ भरा है मन में उनके साथ डिस्कस करिए कि आपके मन में जो है, मेरे मन में जो है, इस रिलेशन के बारे में, हमारे बारे में हम आपस में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अब इस निकालने में आरोप और प्रत्यारोप और ईगो को बीच में नहीं लेकर आना है। लाइक पार्टनर ने कोई बात कही तो उसकी बात को सुने, आपने कुछ कहा तो पार्टनर को सुनना होगा। सब दोनों लोग आपस में बैठ करके सिर्फ बातों का आदान प्रदान कर दें। जैसे 100 रुपए आपने उसको दिए, 100 रुपए उसने आपको दे दिए, आपने उसकी नोट ले ली, उनने आपकी नोट ले ली, बात खत्म। अब उस पर आर्गुमेंट नहीं करना, उस 100 रुपए का जाइए मिठाई खा लीजिए। तो ऐसे ही उसने जो भी बताया वो सुनिए, और वो बस आपको सुनने के लिए था, और ये सिर्फ इसलिए था कि आपको ये समझ में आ जाए कि अब उसके दिल में कुछ विषैला नहीं है। और एग्जैक्टली आपको भी यही करना है कि अब आपके दिल में कुछ विषैला नहीं है, इसकी भी तैयारी करें। अगर इस चीज को, ये काफी मुश्किल काम है जो मैंने अभी बताया आपको, ऐसा नहीं है, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर ऐसा करने में 10% भी कामयाब रहते हैं, कार्ड कहता है कि अगर इसमें 10% की कामयाबी होती है तो रिलेशन को ट्रैक पे लाने का फार्मूला मिल गया आपको कि चलो ठीक है, आज की हमारी छोटी सी काउंसलिंग हुई, नेक्स्ट सिटिंग में हम फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे 4-6 दिन के बाद। थोड़ा थोड़ा करके कटेगा ये जो इसको ना संस्कृत में रेचन कहते हैं। रेचन मतलब किसी जमी हुई चीज को धीरे धीरे काट के निकालना। तो वो चीजें निकलनी शुरू होंगी और इस रिलेशन को पाइल नंबर 1 बचाया जा सकता है, बचाने की कोशिश करें। और अगर एक लाइन में कहूं तो आपका डिवोर्स नहीं होने जा रहा, लेकिन रिलेशन की टॉक्सिकनेस को खत्म नहीं करेंगे तो ये रिलेशन टॉक्सिक कंडीशन में ही बड़े लंबे समय तक चलता चला जाएगा, तो वो भी पेनफुल होगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर इस रिलेशन में कुछ भी करके चीजें ठीक होती हैं तो एक दूसरे को क्रेडिट दे देना है। मुझे भी मत दीजिएगा कि किसी का टैरो रीडिंग देखा था, उनने ज्ञान दिया था तो ये हो गया, नहीं, भूल जाइएगा मुझे, ठीक है। एक दूसरे को क्रेडिट दीजिए, किसी भी तीसरे को नहीं, मुझे भी नहीं, एग्जैक्टली किसी तीसरे को क्रेडिट नहीं देना है कि फला की बात सुनकर या फला का चेहरा देखकर। कभी कभी लोग, इंसानों की ये बड़ी गंदी आदत होती है ना, कहते हैं हमने भाई तुम्हारा मुंह देख करके कंप्रोमाइज कर लिया। नहीं, उसमें सीधा बोलिए कि बिकॉज ऑफ माई पार्टनर, उसने मेरे को सलाह दी, हमने बातचीत करी और रिलेशन को सामान्य करना शुरू किया। और बिल्कुल यही बात आपके पार्टनर को भी दूसरों से बतानी है कि हमने बातचीत करी, इन्होंने आइडिया दिया और हम उस आइडिया पर एग्री हुए। तो भाई कोई पूछेगा कि यार तुमने आइडिया दिया क्यों नहीं दिया, बोले हम दोनों ने एक ही आइडिया दिया। एक ही आइडिया हम दोनों के दिमाग में आया ना, पति पत्नी है तो, है ना। जब शादी करा दी पंडित जी ने तो एक ही आइडिया दोनों के दिमाग में आ गया, और चूंकि दोनों के दिमाग में आ गया तो फिर सिग्नल मिल गए, डोमेन हमारे सीधे हो गए और सिग्नल मिल गए। डोमेन एक दिमाग में होता है, सॉरी ब्रेन में होता है, उसको साइंस वाले जानते हैं। तो हमारे सिग्नल मैच कर गए और उस सिग्नल के मैच करने से हमने चीजों को सॉल्ट आउट करने का तरीका खोज लिया और हम कर ले रहे हैं। और इस रिलेशन का जो फ्यूचर है वो एक्चुअली ब्राइट और स्टेबल हो सकता है। स्वाधिष्ठान का कार्ड है जो ये आखिरी की इंफॉर्मेशन 2 लाइन की देता है, दैट्स इट। और इसी के साथ पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं खत्म। आज की रीडिंग कैसी आपको लगी, आज का विषय कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द व्हील के कार्ड को चूज किया था, जिसको मेरे बगल में लगाया गया है। कुछ टैरो डेक में इसको व्हील ऑफ फॉर्चून भी कहते हैं। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका अगर मैरिड लाइफ में कुछ इशू चल रहा है तो क्या वो डिवोर्स में जाने वाला है या नहीं। और चूंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये तब से रेजोनेट करेगी। और अगर आप एक कपल हैं और आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू नहीं चल रहा, आप फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ 4-6 बातें इसमें से मैच करती हैं, तो उसको अपनी मैरिड लाइफ पर लागू करने की या उससे कंपेयर करने की कोशिश मत करिएगा, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर मेरे पास हाई प्रीस्टेस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए 2 ऑफ कॉइंस। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए कार्ड नंबर 4 एस ऑफ कप्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है डेविल। और 5 कार्ड ये हो गए मेरे पास, ठीक है। अब आपके लिए एक अपराइट परसेंटेज हायरोफेंट, इसको अभी मैं फेस डाउन करके रखूंगा। और एक डाउन परसेंटेज 7 ऑफ कॉइंस, इसको भी अभी फेस डाउन करके रखूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों कार्ड्स क्या काम करेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। इसको साइड कर दें ताकि आप टेबल को देख सकें। 2 कार्ड मेरे पास डाउन फेस और 5 कार्ड फेस अप। रिलेशन में इस समय की सिचुएशन जो आपकी है उसमें काफ़ी कुछ बनाने और बचाने की लगातार कोशिशें चल रही हैं और आपके द्वारा किए जा रहे सारे प्रयास या तो विफल हो रहे हैं या आपकी पहुंच से परे हो रहे हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। इस रिलेशन में चीज़ें उतनी खराब नहीं रही हैं, लेकिन फिर आप दोनों गाड़ी के ऐसे 2 पहिए बन गए जिनका एक साथ आना शायद ही पॉसिबल हो, मुश्किल हो गया। सिचुएशन में आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर पाइल नंबर 2 मुझे थर्ड पार्टी अपीयरेंस भी दिखता है, जिसमें आप दोनों के रिलेशन में चीज़ें पिछले कुछ समय में थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गई। और चूंकि वहाँ पर एक ट्रस्ट लेवल दोनों के बीच में ख़त्म हुआ, एक पार्टनर का दूसरे से मोह भंग सा हुआ, इसलिए भी इस रिलेशन में टॉक्सिकनेस का बढ़ना जारी रहा। ये रिलेशन इस समय एक ऐसे टॉक्सिक लेवल पर भी आ गया है। टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, सीधे सीधे बता दूं। विषैला। सॉरी, आज कुछ हार्श वर्ड्स मुझे यूज़ करने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास बड़े डिफ़िकल्ट और हार्श वर्ड ही आ रहे हैं। तो इस रिलेशन की टॉक्सिकनेस में आपका योगदान नहीं दिखता है, लेकिन आपके पार्टनर का योगदान जी हाँ दिखता है। पार्टनर की आपके गलतियां पार्टनर को पता भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका माइंड, उनका मूड इस चीज़ की ओर टर्न नहीं हो रहा है। उनके हिसाब से उन्होंने सब सही किया है और उनके हिसाब से चीज़ें उनके पक्ष में सही हैं, उनके लिए सही हैं। और वे इस रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए जिम्मेदार आपको ठहरा रहे हैं कि शायद आपकी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम चल रही है। मतलब आपको जो भी वो करें सब मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। और अब जो सिचुएशन आगे की बनती है उसमें इस रिलेशनशिप का चलना मुश्किल दिखता है। हालांकि चीज़ें डिवोर्स के लिए जा सकती हैं और डिवोर्स में चीज़ें खींचेंगी बड़ी लंबी। ऐसा नहीं है कि वो गया और हो गया, नहीं, वो लंबी खींचेंगी। और उसमें अब ये आ रहा है, मैंने निकाला कि ये जो डिवोर्स में जा सकता है और लंबे खींचेंगे, मामला लंबा खींचेगा, इसका पॉजिटिव परसेंटेज है द हायरोफेंट का कार्ड मेरे पास है। और इसके नेगेटिव परसेंटेज के लिए मेरे पास कार्ड है 7 ऑफ द कॉइंस यानी पेंटिकल्स। तो इन दोनों की जो टकराव होगा या मतलब वो एनर्जी लेवल का मामला होता है। अब इन दोनों की जो इंटरप्रिटेशन होगी, इसको ऐसे समझे, उसमें चीज़ें ये आ रही हैं कि यहाँ मामला आने वाले भविष्य में ईगो पर और ज़्यादा और बुरी तरह से जा सकता है। और एक पार्टनर अगर इस रिलेशन से आउट होने की कोशिश करे या सेपरेशन में जाने की कोशिश करे तो दूसरा पार्टनर उसे रोकेंगे भी नहीं, परवाह भी नहीं करेंगे। और दूसरे पार्टनर का मानना यही होगा कि वो सेपरेशन में जाए, नो कांटेक्ट में जाए या एक ही छत के नीचे बातचीत बंद करके रहे, उसकी मर्जी उसकी बला से। अब
जो कार्ड आपके निगेटिव गया है 7 ऑफ द कॉइंस, ये कहता है कि निगेटिविटी कितनी भी निगेटिव हो जाए उसे पॉजिटिव करने का रास्ता है और बना रहेगा, और अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि इस निगेटिविटी को पॉजिटिव करने के लिए जो एफर्ट्स की ज़रूरत है और जिस सेल्फ बिलीव की ज़रूरत है उसकी तो खासी कमी हो गई है। अब अगर आप सेल्फ बिलीव करते हैं तो ये निगेटिविटी को पॉजिटिव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। चलिए ओरेकल योगिक पाथ की मदद लेते हैं और थोड़ा और डीप में देखते हैं कि आपके रिलेशन के बचने के चांसेस हैं या सीधे डिवोर्स ही हो जाएगा। मतलब ये एक लाइन में देखते हैं इस चीज़ को, है ना। अच्छा, जैसा मैंने शुरू में बताया था, जिन मैरिड कपल्स के रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मामूली सी बातों पे वो नोक झोंक वाले मामले होते हैं, उनके लिए ये रीडिंग आज की नहीं है। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर मेरे पास अहिंसा। अच्छा, अब ये फेस डाउन कर दें इसको ताकि डिस्टरबेंस ना हो। कार्ड नंबर 2 आपके लिए शिव। ठीक है, थर्ड पोजीशन ललिता त्रिपुर सुंदरी। कार्ड नंबर 4 पार्वती, एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू लक्ष्मी। देखिए, मामला अगर ईगो पर, जैसा कि अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा ये ईगो पर नहीं गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये सिचुएशन ईगो पर जाती दिख रही है। और अगर इस सिचुएशन में ईगो, अच्छा ईगो पर जाना क्या है मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सिचुएशन का ईगो पर जाने का मतलब होता है जब ईगो दोनों तरफ से बनना शुरू हो जाए। अगर वन साइडेड ईगो चल रहा है तो वो एक टॉक्सिक सिचुएशन होती है, वो ईगो वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ईगो एक साइड से है। जब दोनों साइड से, देखिए दूसरे साइड का जो ईगो है, चाहे वो इस वजह से हो कि बिकॉज उसको ईगो है तो मुझे भी ईगो है, तो ईगो है और वो बन गया। ईगो मतलब अपनी सेल्फ की प्राइड, जिसको बचाने के लिए, जिसको मतलब अपने आप को, अपनी सेल्फ प्राइड को बचाने के लिए जितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, साम दाम दंड भेद लगाना पड़े, वो सब लगाते हैं, उसको ईगो का मतलब यही हुआ। यहाँ पर आपके रिलेशन में थोड़ा पास्ट से चलते हैं, चीज़ें सही तो थी, लेकिन जब एक बार रिदम बिगड़ गया, एक बार लय बिगड़ गई तो फिर वो बन नहीं पाई, और वो बिगड़ती चली गई और लगातार बिगड़ती चली गई, और अब आप अपने साथ ही अकेले रह गए और इस रिलेशन को बनाने और बचाने की कोशिश करके थक भी गए। आने वाले समय में इस रिलेशन का बचना थोड़ा मुश्किल दिखता है। उसका रीज़न ये है कि वो जो एक माइनर पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस रिलेशन में चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, उस माइनर पॉसिबिलिटी तक पहुंचते पहुंचते मोरल आपका पूरा डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होगा। तो इस रिलेशन में चीज़ें आपकी पकड़ और पहुंच दोनों से बाहर होनी शुरू हो रही हैं और आने वाले समय में होंगी, और उसकी वजह से इस रिलेशन को बचा पाना एक्चुअली असंभव सा हो सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि मामला इस तरह का भी आ रखा है कि इसमें दोनों पार्टनर सेपरेशन की कंडीशन को म्यूचुअली एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो म्यूचुअली है ना, इस म्यूचुअली में इन्वॉल्व ये है कि एक पार्टनर ने सेपरेशन में जाने का डिसीजन लिया और दूसरे पार्टनर ने नहीं रोका, ना एग्री किया, ना अपोज किया, ना पक्ष में रहा ना विपक्ष में रही, तो वो न्यूट्रलाइज होना भी इसमें इन्वॉल्वमेंट के तौर पे ही देखा जाता है। इस वजह से इस रिलेशन में चीज़ें बेहतर होते होते तक भी निगेटिव हो जाती हैं, क्योंकि जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखता हूँ, एक ऐसी सिचुएशन, अच्छा ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो दिख रही है ना, अब इसके बारे में थोड़ा बता दूं। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट और उस इन्वॉल्वमेंट के लिए किसी तरह का गिल्ट ना लेना, पार्टनर करंट जो है, मतलब लाइफ पार्टनर जो करंट है, उसको इग्नोर करना और उसे उसके हाल पर छोड़ना इस रिलेशन को और ज़्यादा खराब करने के लिए काफ़ी है। तो इस पूरे मामले में इस रिलेशन के बचने की संभावना काफ़ी कम आ रही है। लेकिन जैसा कि मुझे 7 ऑफ द पेंटिकल्स ने बताया था,
इस रिलेशन को, एक्चुअली मैं नहीं को, इस रिलेशन को बचाने की संभावना है, तो उस संभावना का जो माइनर पार्ट है उसे अगर आप यूज करेंगे तो इस रिलेशन को बचा सकते हैं। चीजें धीरे धीरे करके, रिलेशन में अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करके, दूसरे पार्टनर की फीलिंग्स को समझ करके इस रिलेशन को थोड़ा और रिवाइव करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जो रिदम टूटा है उस रिदम तक वापस आने में बहुत समय लग जाएगा, और ये इतना समय ये रिलेशन की करंट सिचुएशन दे नहीं रही है, इसलिए मुझे पूरी श्योरिटी नहीं आ रही है। तो ये रिलेशन अगर आप कहें डिवोर्स में जा रहा है तो हाँ जा रहा है, अभी नहीं जा रहा है, थोड़ा फ्यूचर में जा रहा है, अभी डिसाइड नहीं है तो नियर फ्यूचर में भी डिसाइड नहीं होगा, थोड़ा आगे जा करके डिसाइड होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आज ना टाइमलाइन आपको नहीं बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो ये डिवोर्स वाले मामले होते हैं ये ज़्यादातर लोगों के लिए अलग अलग टाइमलाइन पर होते हैं। अब ये जनरल रीडिंग में टाइमलाइन बताऊंगा तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, किसी का 3 महीने 4 महीने होता है, किसी का साल 2 साल 4 साल भी हो सकता है, तो वो डिस्टर्ब करेगा उन लोगों के लिए या सभी के लिए, तो इसलिए जनरल रीडिंग में टाइमलाइन नहीं बता रहा हूं मैं। और अगर लास्ट चीज, अब अगर इस रिलेशन को आप बचाना चाहते हैं तो यही मोमेंट है जब आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हेरमिट के कार्ड को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशन में टॉक्सिकनेस आ गई है, तो क्या यह रिलेशन डिवोर्स तक जा रहा है या अभी भी चांस है इस रिलेशन को बचाने और बनाने का। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास किंग ऑफ कप्स, सेकंड पोजीशन पर 6 ऑफ कॉइन्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर व्हील ऑफ फॉर्चून, और 4th पोजीशन पर आपके लिए प्रिंसेस ऑफ कॉइन, और आपके लिए 5th नंबर पर आया हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी 8 ऑफ कॉइन्स। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो गए। अब एक कार्ड पॉजिटिव परसेंटेज के साथ में, यह है 2 ऑफ सोर्ड्स, और दूसरा कार्ड आपके लिए निगेटिव परसेंटेज के साथ में, यह है किंग ऑफ सोर्ड्स। इनको भी फेस डाउन रखेंगे परसेंटेज वाले कार्ड्स को, और बताऊंगा कि मैं ये क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ईगो शुरू से ही हावी रहा है, और उस ईगो को मैनेज करने की छोटी मोटी नाकाम सी कोशिशें आपके रिलेशन में लगातार चलती रही हैं। फिर आपने इस रिलेशनशिप को किस्मत के भरोसे मान लिया कि शायद किस्मत में ऐसा ही था, ऐसा ही लिखा है, लेकिन हर बार और अभी भी वर्तमान में भी आपके द्वारा इस रिलेशन को बचाने या बनाए रखने की लगातार कोशिशें जारी हैं। कई बार तो कोशिशें इस तरह से भी चल रही हैं कि आपको पता है कि कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करना छोड़ नहीं रहे हैं। आपके लिए 8 ऑफ द कॉइन्स का जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, ये थोड़ी सी अलग इन्फॉर्मेशन आज दे रहा है। ये बताता है कि इस रिलेशन को अगर डिसिप्लिन वे में नहीं लेकर के आया गया, या इस रिलेशन में एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट को सीरियस नज़रिए से नहीं देखा गया, तो इस रिलेशन के टूटने से कुछ रुक नहीं सकता, और इस रिलेशन में चीज़ें खराब होकर रहेंगी। लेकिन अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छा, ये परसेंटेज है कि जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट का पॉजिटिव परसेंटेज क्या है और उस आउटपुट का नेगेटिव परसेंटेज क्या है। नेगेटिव परसेंटेज के लिए किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड अपीयर हुआ है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। स्वॉर्ड हाउस के दोनों कार्ड हैं, 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स एक तरीके का समझिए पैदल सेना का वो रथी है जिसके पास 2 तलवारें हैं, लेकिन किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स तो किंग है, उस रथी की भी जवाबदेही किंग के प्रति ही होती है। तो दैट मीन्स जो कार्ड आपके लिए पॉजिटिव परसेंटेज लेकर के आया है, 2 वजहों से। सबसे पहली वजह, बिकॉज वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के अधीनस्थ है, इसलिए आपके लिए पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देता है।
और दूसरी वजह, चूंकि वो सॉर्ड्स का कार्ड है और वो भी 2 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड है, तो सॉर्ड हाउस के ज़्यादातर कार्ड नेगेटिव होने पर, सॉरी पॉजिटिव होने पर भी नुकसानदेह ही रहते हैं, फ़ायदा नहीं देते हैं। तो यहाँ आपके लिए, अच्छा थोड़ा और चीज़ों को क्लियर करते हैं। चीज़ों को भाग्य के भरोसे छोड़ना और चीज़ों को खुद मैनेज करने की कोशिश करना, ये दोनों ही चीज़ें आपके काम नहीं आई हैं। इस रिलेशन में बना एक लैक, बनी एक कमी आपको उदास तो करती है, लेकिन उस उदासी के बावजूद आप चारों ओर से इस तरह अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं जिसमें कुछ न कर पाने की टीस भी शामिल है। और जो ईगो सामने से आ रहा है, उस ईगो को रोकना या झेलना कई बार आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और उन मुश्किल हालातों का सामना करते हुए वर्तमान तक पहुंचना और आगे भी इस रिलेशन को बनाए रखने, बचाए रखने की पूरी कोशिश के प्रति संकल्पित रहना काबिले तारीफ तो हो सकता है, लेकिन फ़ायदा नहीं दे रहा है। चलिए, ओरेकल योगिक पाथ कार्ड मैंने निकाले हैं। देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके मामले में क्या बताते हैं, आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये रिलेशन आपका किस लेवल पर आगे जा सकता है और इस रिलेशन का पूरा फ्यूचर क्या है। अनाहत पहला कार्ड मेरे पास अपीयर, कार्ड नंबर 2 मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज तेजस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए बुद्धि। 4th पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है नियम। एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू, प्राण। देखिए 5 कार्ड ओरेकल से मेरे पास आ गए हैं, और देखिए ओरेकल योगिक पाथ काफ़ी डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। ये बताते हैं कि इस रिलेशन को बचाए जाने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, हालांकि इस रिलेशन में चीज़ें थोड़ा सा एंडिंग की ओर जरूर जा रही हैं, सेपरेशन की ओर जा रही हैं। पति और पत्नी का संबंध 2 वे रिलेशनशिप होता है, द्विपक्षीय संबंध कहा जाता है, और 2 ऑफ द सॉर्ड्स आपके फेवर में हो तो भी द्विपक्षीय संबंधों में नकारात्मक दिखती है, और बिकॉज किंग का इन्फ्लुएंस भी इसमें आ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले तो, अच्छा उसको अभी फिर से लेंगे एक बार। रिलेशन में प्रॉब्लम दिखती भी है और आगे जाकर टूटने की संभावना भी दिखती है, लेकिन उससे पहले ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लें। इस रिलेशन में अगर दोनों लोग, अभी मैं रास्ते बता रहा हूँ क्योंकि आज की जो रीडिंग है इसमें रास्ते भी बताने की ज़रूरत है। अगर दोनों लोग सिर्फ ईगो को ड्रॉप करने की कोशिश करें, दिखावा करें, ड्रॉप मत करें, ईगो को बना रहने दें, लेकिन सिर्फ दिखावा करें कि हमने अपने ईगो को गिरा दिया है, तो भी 50% लड़ाई जीती जा सकती है। इस रिलेशन में 50% सुधार किया जा सकता है एक बार में। लेकिन ऐसा करेंगे, इसको लेकर के मेरे को 2 कार्ड्स बहुत ज़्यादा डाउट दे रहे हैं, बुद्धि का और तेजस का कार्ड, कि यहाँ खुद के ईगो को डाउन करना या खुद के ईगो को डाउन करना रिलेशन बनाए रखने के लिए, ये भी अपने आप में एक ईगो क्रिएट कर रहा है कि पहले मैं क्यों डाउन करूं, पहले वो डाउन करे फिर हम डाउन कर दें। तो पहले आप में गाड़ी छूटने वाला मामला दिखता हुआ। लेकिन साथ ही साथ इस रिलेशनशिप में जो वर्तमान की आपकी कोशिश है, जिस कोशिश का परिणाम आपको ऐसा लगता है कि आपके फेवर में आ सकता है या आ जाएगा, उसके परिणाम के फेवर में आने के चांसेस बने हैं, लेकिन जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं बने हैं। अगर चीज़ें डिले होती हैं तो होने दीजिए, थोड़ी ज़्यादा डिले होती हैं तो थोड़ी ज़्यादा डिले होने दीजिए। रिलेशन में आपके चीज़ें थोड़ी बेहतर होकर के फिर खराब होकर के फिर बेहतर होती हैं, और ये सिलसिला कई बार चलता है, तो ये भी चलने दीजिए, इसको भी मत रोकिए। इस रिलेशन को बचाने के लिए थोड़े अलग प्रकार के काम आपको करने होंगे अपने स्वभावगत तरीके से, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि आप हार मानते हुए ना दिखें। अगर आप हार मानते हुए दिखेंगे या दिखेंगी तो इस रिलेशन के ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, तेज़ी से बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद इस रिलेशन में कुछ पुरानी बातें जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब रखती हैं या लेकर आती हैं,
उन्हें अपने साथ शेयर करने की कोशिश करें। दैट मीन्स कम्युनिकेशन का चैनल दोनों लोगों के बीच में क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। भले आप आपस में डिसाइड कर लें कि भाई रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, हम दोस्तों की तरह व्यवहार करें, कमिटमेंट वाले कम्युनिकेशन हम ना करें कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ही करना, हम ऐसी लाइन में ना बोलें। ठीक है, सिर्फ बता दें कि भाई अगर आप इस चीज़ में जैसे दोस्त से हेल्प मांगते हैं ना कि हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सब्जी ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आज आप खाना बना सकती हैं या फला चीज़ मेरी चॉइस का बना दे मैडम तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें दोनों के लिए वाइस वर्सा, थोड़ा इन चीज़ों में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। लेकिन ये जो ढालने की कोशिश है, अगर एक बार शुरू कर दी आपने तो आपको फिर ये रोकना नहीं है, ये कंटिन्यू चलाना है और उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है जो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रिलेशन में जो प्रॉब्लम कर रहा है वो है आपका ईगो या आपके पार्टनर का ईगो, मतलब जीवन साथी का। तो दोनों के ईगो के क्लैशेस को जितना कम करेंगे रिलेशन मजबूत हो सकता है। और साथ ही साथ आपकी जो उदासी है उस उदासी को अपनी ताकत बनाने की कोशिश करेंगे तो भी इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है। आपके मामले में जो सीधा एक लाइन का आंसर आता है वो ये है कि इस रिलेशन को अभी मैनेज किया जा सकता है अगर कोशिश करी जाए तो, और अगर इस कोशिश को हम ड्रॉप कर देते हैं तो इस रिलेशन को खत्म होने से रोका भी नहीं जा सकता। सिर्फ कोशिशों को बंद करें और सिचुएशन के अपनी ओर से कोशिश बंद कर दें और सिचुएशन के बेसिस पे चले जाएं कि किस्मत में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो खत्म हो जाएगा रिलेशन, चला जाएगा रिलेशन। लेकिन अगर आपकी कोशिशों को, और वो भी सिस्टमैटिक, जल्दीबाजी वाली नहीं, एक एक करके वाली कोशिश, धीरे धीरे करके वाली कोशिश को कंटिन्यूएशन में देखें तो ये रिलेशन बिल्कुल बचने के चांसेस बनते हैं। बट जो चांसेस हैं वो बड़े माइनर हैं, और माइनर एक्चुअली बहुत ज़्यादा माइनर हैं। और माइनर इसलिए हैं क्योंकि आपके फेवर में नेगेटिव कार्ड आया हुआ है और आपके नेगेटिव में, आपके अनफेवर में एक ऐसा पावरफुल नेगेटिव कार्ड आया है जो उस नेगेटिव कार्ड को और नेगेटिव कर देने की क्षमता रखता है। तो मतलब नेगेटिविटी और टॉक्सिकनेस आपके रिलेशन में था और आपके रिलेशन में आगे और आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी इंडिकेशन आ रही है कि अगर आप ध्यान से, प्यार से और तरीके से चलें और जल्दबाजी में ना बिलीव करें तो इस रिलेशन को बेहतर करने की एक आखिरी कोशिश जैसी भी चीज़ आप कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।